प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 गणित में 2023 के अनसॉल्व्ड प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जिसमें आज सेट 1 324 AX के प्रश्न नंबर 3 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 और 2 का हल देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से प्रश्न संख्या 1 और 2 का हल देख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, जिसमें का पार्ट में दिया है बिंदुओं 2, -5, 1 तथा 1, 4, -6 को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दो बिंदु दिए हैं। प्रश्न नंबर 3 का 3 के का में देख रहे हैं, पहला बिंदु मान लेते हैं ए, जिसका निर्देशांक है देख रहे हैं 2, -5, 1 और दूसरा बिंदु बी दिया है जिसके निर्देशांक 1, 4, -6। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या 2:3 के अनुपात में मान लेते हैं बिंदु P इस रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लेंगे, माना बिंदु P के निर्देशांक x, y, z हैं। अब इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो इसके लिए हम जानते हैं हमारा फार्मूला है x = m1 x2 + m2 x1 m1 + m2 और कोटि y बराबर मिलेगी m1 y2 + m2 y1 m1 + m2 और z का निर्देशांक z = m1 z2 + m2 z1 m1 + m2। तो देख रहे हैं पहला बिंदु x1 y1 z1 बनेगा, x1 y1 z1 और दूसरा बिंदु x2 y2 z2 और जो अनुपात दिए हैं पहला मान लेते हैं m1 और 3 m2 का मान है। अब इस फार्मूले में मान रख देना है। देख रहे हैं m1 2 है इंटू x2 का मान 1 है प्लस m2 3 इंटू x1 2 बटे 2 + 3। इसको हम सरल कर लेंगे। देख रहे हैं सरल करने पर 2 × 1 = 2 + 3 × 6 बटे 2 3 5। इस प्रकार से 6 2 8 बटे 5। इसके बाद y के मान को हल करेंगे। देख रहे हैं m1 2 है, y2 4 प्लस m2 3 इंटू y1 -5 बटे 2 + 3। सरल करेंगे 4 दूनी 8 प्लस माइनस 5 3 15 बटे 5। देख रहे हैं 8 7 15। इस प्रकार से -7 बटे 5 और z के मान को हल करेंगे। m1 2 z2 देख रहे हैं z2 का मान -6 प्लस m2 3 है और z1 का मान देख रहे हैं 1 बटे 2 + 3। सरल करेंगे -6 दूनी 12 प्लस 3 × 1 = 3 बटे 5 -12 + 3 -9 बटे 5। तो इस प्रकार से बिंदु के निर्देशांक बिंदु P का निर्देशांक P = मिल जाएगा 8 बटे 5 -7 बटे 5 -9 बटे 5। तो ये अवेष्ट बिंदु P के निर्देशांक होंगे। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं खा नंबर में दिया है, तीसरे का खा नंबर है, कह रहा है यदि वेक्टर A = 3i - j + 5k और वेक्टर B = i + 2j - k तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
जिसकी दो भुजाओं को वेक्टर ए और वेक्टर बी से प्रदर्शित किया गया है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का खा पार्ट। 3 के खा में देख रहे हैं वेक्टर ए इक्वल टू दिया है 3i माइनस जे प्लस 5k और वेक्टर बी इक्वल टू है i प्लस 2j माइनस के। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हम जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी का मान निकालेंगे। देख रहे हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू शार्डिक से मान मिलेगा। देख रहे हैं सबसे पहली पंक्ति में आई जे के और दूसरी पंक्ति में ए के में से आई जे के गुणांक लिखेंगे 3 माइनस 1 5 और फिर बी के गुणांक 1 2 माइनस 1। अब इसको पहली पंक्ति को लेकर प्रसार कर लेंगे। देख रहे हैं प्रसार करने में आई इंटू -1 का गुणा -1 से करेंगे 1 मिल जाएगा, माइनस 2 और 5 का गुणा किए 2 पंचे 10, फिर माइनस जे और माइनस जे में देख रहे हैं 3 और -1 से गुणा करेंगे -3 माइनस इसके बाद 1 और 5 का गुणा करेंगे 5 मिल जाएगा, प्लस के इंटू 3 दुनाई 6 माइनस 1 और -1 का गुणा -1 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इस प्रकार से सरल करते हैं 1 माइनस 10 माइनस 9 आई, फिर -5 -3 -8 में माइनस से गुणा हुआ प्लस 8 जे और 6 प्लस 1 7 के। तो ये हमारा ए क्रॉस बी का मान मिल जाता है। अब इसका हम मापांक निकाल लेंगे। मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू अंडर रूट -9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सरल करेंगे -9 का स्क्वायर 81 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ेंगे देखें 9 4 13 1 14 और एक हासिल मिला 4 1 5 5 6 11 11 8 19 194। तो इस प्रकार से अभीष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू देख रहे हैं मॉड ए क्रॉस बी का मान √194 मिलता है। और देख रहे हैं यदि इसके हम खंड करें 2 से विभाजित करेंगे 2 नहीं 18 और 2 सत्ते 14 97 भी अभाज्य संख्या मिलेगी। तो इस प्रकार से अभीष्ट क्षेत्रफल √194/2 वर्ग इकाई ये अभीष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरे का गा नंबर है, कह रहा है यदि ए बराबर देख रहे हैं तीसरे के गा में आप भी ए बराबर दिया है cos थीटा साइन थीटा। पहली पंक्ति में cos थीटा साइन थीटा और दूसरी पंक्ति है माइनस साइन थीटा cos थीटा। हमको सिद्ध करके लाना है a³ इक्वल टू cos 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा cos 3 थीटा। ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले हम a² का मान निकालेंगे। देख रहे हैं इसमें सबसे पहले हम a² का मान ज्ञात करेंगे। a² इक्वल टू a इंटू ए मान रख देते हैं cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा और ए पुनः एक बार लिख लेंगे cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। अब आव्यूह के गुणा के रूप में इनका गुणनफल निकालेंगे। तो इसके गुणनफल की प्रक्रिया है, पहले आव्यूह से हमको पंक्ति लेना है और दूसरे से स्तंभ। काश का गुणा काश में करेंगे
तो काश थीटा इंटू काश थीटा मिल करके देख रहे हैं काश स्क्वायर थीटा बन जाएगा। फिर साइन थीटा का गुणा माइनस साइन थीटा से करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं पहली पंक्ति का हमने पहले स्तंभ में कर दिया, आप पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे काश थीटा इंटू साइन थीटा, काश थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू काश थीटा। इस प्रकार से देख रहे हैं पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों में गुणा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अब हम दूसरी पंक्ति का दोनों स्तंभों में करेंगे, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। देख रहे हैं प्लस माइनस का गुणा फिर माइनस मिल जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब इस दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास थीटा इंटू कास थीटा कास स्क्वायर थीटा। सरल करते हैं तो देख रहे हैं सरल करने पर कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जानते हैं कास टू थीटा होता है, तो कास टू थीटा का मान है। और कास थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कास थीटा, देख रहे हैं दोनों जुड़ करके टू कास थीटा साइन थीटा बन जाएगा, टू कास थीटा इंटू साइन थीटा। इसी प्रकार माइनस साइन थीटा कास थीटा माइनस कास थीटा साइन थीटा मिल करके माइनस टू साइन थीटा कास थीटा। और देख रहे हैं कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कास टू थीटा का मान है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं और सरल करते हैं, कास टू थीटा टू कास थीटा साइन टू थीटा, ये साइन टू थीटा का मान होता है। इसी प्रकार से इसमें भी देख रहे हैं माइनस केवल बढ़ा है, टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा का मान है, फिर कॉस टू थीटा, ये हमारा ए स्क्वायर का मान मिल जाता है। अब हम ए क्यूब का मान निकालेंगे तो देख रहे हैं ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का मान लिख लेंगे कास टू थीटा माइनस साइन टू थीटा साइन टू थीटा कास टू थीटा इंटू ए का मान लिखेंगे ए बराबर देख रहे हैं कॉस थीटा साइन थीटा कास थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा। एक बार पुनः इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो देख रहे हैं कास टू थीटा इंटू कॉस थीटा, कास टू थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन टू थीटा इंटू कॉस थीटा साइन टू थीटा इंटू, देख रहे हैं गुणा करने में कास टू थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन टू थीटा इंटू माइनस साइन थीटा होगा। तो इस प्रकार से यदि देखें तो कास टू थीटा कॉस थीटा, यदि इसमें हम पंक्ति लेकर चलेंगे और इधर से स्तंभ लेकर चलेंगे तो कास टू थीटा कॉस थीटा प्लस साइन टू थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। तो देख रहे हैं प्लस माइनस का गुणा माइनस मिल जाएगा, हम माइनस लिख लेते हैं, साइन टू थीटा इंटू साइन थीटा। आप पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे कास टू थीटा इंटू साइन थीटा कास टू थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा इंटू कॉस थीटा साइन टू थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम दूसरी पंक्ति का दोनों स्तंभों में इसी प्रकार गुणा करेंगे, माइनस साइन टू थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन टू थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कास टू थीटा इंटू साइन थीटा कास टू थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, माइनस साइन टू थीटा इंटू साइन थीटा साइन टू थीटा इंटू साइन थीटा साइन टू थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कास टू थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको हम सरल करके देखेंगे
तो देख रहे हैं सरल करने पर काश 2 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा। देखें तो काश ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अर्थात काश ए प्लस बी का फार्मूला है ए के स्थान पर 2 थीटा प्लस बी के स्थान पर देख रहे हैं थीटा है। और इसमें यदि देखें काश 2 थीटा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा कॉस थीटा, अर्थात साइन ए कॉस बी प्लस काश ए साइन बी। ये हमारा साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। साइन देख रहे हैं ए के स्थान पर थीटा, बी के स्थान पर 2 थीटा। इसी प्रकार देख रहे हैं इसमें भी यदि माइनस कॉमन कर लें तो साइन ए कॉस बी प्लस काश ए साइन बी बन जाएगा। तो माइनस साइन ए प्लस बी 2 थीटा प्लस थीटा, और इसमें देख रहे हैं काश ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये भी हमारा काश ए प्लस बी का फार्मूला है काश 2 थीटा प्लस थीटा। अब इसको हम जोड़ कर लिख देंगे। देख रहे हैं जोड़ने पर काश 2 थीटा प्लस थीटा मिलकर के 3 थीटा, साइन थीटा प्लस 2 थीटा मिलकर के साइन 3 थीटा, माइनस साइन 3 थीटा और काश 3 थीटा। तो ये ए क्यूब का मान मिल जाता है। और देख रहे हैं यही हमको सिद्ध करके लाना था। इस प्रकार से प्रश्न सिद्ध हो जाता है, प्रूव्ड। अब हम देखते हैं तीसरे का घा नंबर। देख रहे हैं तीसरे की घा में दिया है प्रश्न नंबर 3 का घा है क्या पूर्णांकों 1 से 11 तक में से 2 पूर्णांक यदृच्छा चुने जाते हैं, यदि उनका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम हैं। तो यहाँ पर मान लेंगे माना दोनों पूर्णांकों के विषम होने की घटना बराबर E1। प्रश्न नंबर 3 का घा देख रहे प्रश्न नंबर 3 के घा में तीसरे का घा पार्ट मान लेते हैं घटना E1 बराबर मान लेते हैं दोनों पूर्णांकों के विषम होने की घटना, दोनों पूर्णांकों के विषम होने की घटना और E2 बराबर देख रहे हैं प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम हैं। तो दोनों पूर्णांकों के यह ज्ञात है कि यदि उनका योग सम है तो दोनों पूर्णांकों का योग सम होने की घटना E2 मान लेते हैं। दोनों पूर्णांकों का योग सम होने की घटना, ये हमने E2 मान लिया। अब देखिए हम E1 का मान निकालें तो E1 में हम देख रहे हैं E1 हमने माना दोनों पूर्णांकों के विषम होने की घटना। तो इसके लिए अगर हम समुच्चय लिखते हैं E1 बराबर मिल जाएगा दोनों पूर्णांकों के विषम होने में। देखिए 1 से 11 तक पूर्णांक दिए हैं तो इनका मान लिखा जाए तो 1 3 का युग्म हो सकता है। दोनों पूर्णांक विषम होने की तो 1 5, इसके बाद 1 7 मिलेगा, 1 7, 1 9, 1 11, इसके बाद फिर 3 से अगर देखें 3 5, 3 7, 3 9, 3 11, और यदि देखें तो 5 7, 5 9, 5 11, फिर 7 से 7 9, 7 11 और फिर 9 11। तो ये दोनों पूर्णांकों के विषम होने के समुच्चय बनेंगे। यदि इनकी हम संख्या देखें तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यन E1 का मान 15 प्राप्त होता है। इसके बाद E2 हमने माना है दोनों पूर्णांकों का योग सम होने की घटना। तो दोनों पूर्णांकों का योग सम होने में अगर देखें
तो या तो दोनों पूर्णांक सम होंगे तो योगफल सम मिलेगा, या फिर दोनों पूर्णांक विषम होंगे तो योगफल सम मिलेगा। तो यदि समुच्चय E2 को हम लिखें तो देख रहे हैं समुच्चय E2 के अवयव मिलेंगे। E2 बराबर, एक तो ये विषम वाले सारे योग मिल जाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं दोनों विषम हैं तो दोनों विषम का योग सम मिलेगा। तो 15 तो हमारे ये मिल जाएंगे, और इसके अतिरिक्त तो यदि सम वाले देखें तो सम में 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, इसके बाद 4 6, 4 8, 4 10, 6 8, 6 10, 8 10। तो ये कुल समुच्चय बनेंगे जिनमें अंकों का योग सम है, और साथ ही 15 जो हमने ऊपर E1 में लिखा है वो सभी E1 के भी समुच्चय इसमें मिल जाएंगे। तो ये हम 1 3 से लेकर 9 11 तक भी ये हम यहाँ पर E1 के सभी अवयव आपको लिख लेना है, E1 के सभी अवयव। तो इस प्रकार से अगर टोटल अवयव देखे जाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ये और E1 के 15, तो कुल मिला के NE2 बराबर मिल जाएगा 15। अब हमको इस बात की प्रायिकता निकालना है कि दोनों पूर्णांकों का योग सम है, तो दोनों के विषम होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो अभीष्ट प्रायिकता बराबर होगी, अभीष्ट प्रायिकता बराबर PE1 अपान E2। PE1 अपान E2 का फार्मूला बनेगा N E1 इंटरसेक्शन E2 अपान N E2। हमेशा हमको इस बात को याद रखना है कि जिस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है उसको हमेशा ऊपर रखेंगे, और जो बटे में रहेगा वही आपका दूसरी साइड भी बटे में मिलेगा, और अंश देखते हैं दोनों का इंटरसेक्शन रहता है। तो यदि हम E1 और E2 का इंटरसेक्शन देखें तो ये E1 वाले ही सभी अवयव मिल जाएंगे, अर्थात N E1 इंटरसेक्शन E2 का मान लिखा जाए तो दोनों E1 और E2 में जो कॉमन अवयव हैं तो E1 के ही सभी अवयव मिलेंगे, अर्थात 15 हो जाएगी इनकी संख्या। तो इस प्रकार से अभीष्ट प्रायिकता बराबर N E1 इंटरसेक्शन E2 देख रहे हैं 15 है, बटे N E2 का मान देख रहे हैं टोटल जो दिया है, तो N E1 इंटरसेक्शन E2 देख रहे हैं 15 है, अपान N E2 देखा जाए तो 10 अवयव ये हैं और 15 ये मिलकर के ये 25 हैं, तो 15 बटे 25 सरल कर लेंगे, 5 तेई 15, 5 पचा 25, तो अभीष्ट प्रायिकता 3 बटे 5 मिलेगी, अर्थात PE1 अपान E2 इक्वल टू 3 बटे 5। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में देखने दिया है कह रहा निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, जिसमें का पार्ट है यदि कह रहा इफ सच दैट R2R जहाँ fx इक्वल टू साइन एक्स और जी सच दैट R2R जहाँ gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो fx तथा gx का परिसर ज्ञात कीजिए। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का प्रश्न नंबर 4 का है यदि f सच दैट R2R जहाँ fx इक्वल टू साइन एक्स और जी सच दैट R2R जहाँ gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो fx और gx का परिसर ज्ञात करना है। हम देखते हैं fx और gx का परिसर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले साइन एक्स का परिसर ज्ञात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं चूँकि x के प्रत्येक मान के लिए
साइन एक्स का अधिकतम मान, एक्स के प्रत्येक मान के लिए साइन एक्स का अधिकतम मान +1 होगा और साइन एक्स का न्यूनतम मान -1 होगा। इसलिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स का परिसर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का परिसर, इसके परिसर का मान मिलेगा -1 से लेकर 1 तक बराबर -1 से +1। तो ये तो साइन एक्स के परिसर का मान होगा। इसके बाद दूसरा फलन जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और देख रहे हैं इसमें डोमेन और सह डोमेन दोनों रियल नंबर से दिए हैं। तो यदि इसमें हम देखें, अब जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये फलन दिया है, तो देख रहे हैं यहाँ पर एक्स के स्थान पर हम कोई भी निगेटिव नंबर्स रखते हैं, तो चूंकि इसका स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। चूंकि प्रत्येक ऋणात्मक मान के लिए एक्स स्क्वायर का मान धनात्मक होगा और शून्य या धनात्मक मानों के लिए एक्स स्क्वायर का मान भी शून्य या धनात्मक होगा। इसलिए जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का परिसर बराबर 0 से लेकर के ये हमारा +∞ के अंतर्गत होगा। तो यह इस प्रांत का, इस फलन का परिसर हो जाएगा। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। एक साइन एक्स का परिसर आपने ऊपर निकाला और एक्स स्क्वायर का परिसर ये मिलेगा। अब हम देखते हैं खा नंबर। देख रहे खा नंबर में दिया है तेरा PA इक्वल टू 1/2, PB इक्वल टू 1/3 तथा PA यूनियन B बराबर 2/3 हो तो सिद्ध कीजिए कि घटनाएं A तथा B स्वतंत्र हैं। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 का खा। 4 के खा में देख रहे हैं दिया है PA का मान, PA बराबर 1/2, PB बराबर 1/3 और PA यूनियन B बराबर 2/3। हमको सिद्ध करना है कि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो सबसे पहले हम PA इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात करेंगे। तो ये फार्मूला है PA यूनियन B इक्वल टू होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। इसी फार्मूले में मान रख देना है PA यूनियन B, देख रहे हैं 2/3 है। PA का मान 1/2 प्लस PB का मान 1/3 माइनस PA इंटरसेक्शन B निकालना है। देख रहे हैं PA इंटरसेक्शन B पक्षांतर करेंगे प्लस में मिल जाएगा इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 माइनस 2/3। लाशा ले लेंगे तो देख रहे हैं 2 3 का लाशा 6 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 2 तिहाई 6, 3 एकम 3 प्लस 3 दुनाई 6
2 एकम 2 माइनस 3 दुनाई 6 2 दुनाई 4। इस प्रकार से 3 2 5, 5 से 4 घटाएंगे तो 1/6। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/6 मिल जाता है। अब हम पी ए और पी बी का गुणनफल निकालेंगे, पी ए इंटू पी बी। देख रहे हैं पी ए का मान 1/2 इंटू पी बी का मान 1/3, दोनों का गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, 2 तिहाई 6। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, इसलिए ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसके बाद चौथे का गा नंबर है। चौथे के गा में देख रहे हैं, कह रहा है यदि वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी और वेक्टर सी इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी वेक्टर सी पर लंब है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं इस प्रश्न में, प्रश्न नंबर 4 का गा, चार के गा में देख रहे हैं दिया है चार के गा में वेक्टर ए बराबर, देख रहे हैं वेक्टर ए बराबर दिया है 2i प्लस 2j, 2i प्लस 2j प्लस 3k, और वेक्टर बी इक्वल टू -i प्लस 2j प्लस k, और वेक्टर सी इक्वल टू 3i प्लस j। क्या इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी वेक्टर सी पर लंब है, क्योंकि वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी वेक्टर सी पर लंब हैं। तो दो सदिश यदि लंब होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो हम वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी का मान निकाल लेंगे। वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी इक्वल टू, देख रहे हैं वेक्टर ए का मान 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी है -i प्लस 2j प्लस k। सरल करेंगे, देख रहे हैं सरल करने पर इसका मान मिल जाएगा, i के पद एक साथ कर लेंगे, देख रहे हैं 2 माइनस लेमडा i प्लस 2 प्लस 2 लेमडा j प्लस 3 प्लस 1 लेमडा या 3 प्लस लेमडा कहें इंटू के। तो ये वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी का मान मिलता है। अब चूंकि वेक्टर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर सी पर लंब हैं, इसलिए ए प्लस लेमडा बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम 0 के बराबर करेंगे। तो देख रहे हैं 2 माइनस लेमडा इंटू सी में देख रहे हैं आई का गुणांक 3 है, प्लस जे के गुणांकों का गुणा करेंगे 2 प्लस 2 लेमडा इंटू सी में जे का गुणांक 1 है, प्लस ए प्लस लेमडा बी में देख रहे हैं के का गुणांक 3 प्लस लेमडा इंटू सी में के का गुणांक 0 है इक्वल टू 0। अब इसको हम सरल करेंगे, देख रहे हैं 3 का ब्रैकेट के अंदर यदि गुणा कर दें तो गुणा करने पर इसका मान मिल जाएगा 3 दुनाई 6 माइनस 3 लेमडा, प्लस 1 से गुणा होगा तो 2 प्लस 2 लेमडा, और देख रहे हैं 0 से गुणा होने पर 0 ही हो जाएगा। तो 6 2 8 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा तो माइनस लेमडा इक्वल टू 0, या 8 बराबर लेमडा
इस प्रकार से लेम्डा का मान 8 के बराबर मिल जाता है। तो यही मान इस प्रश्न में ज्ञात करना था। इसके बाद चौथे का घा नंबर एक ने चौथे के घा में दिया है क्या अवकल समीकरण x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स बराबर 0 को हल कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 का घा अवकल समीकरण दिया है। प्रश्न नंबर 4 के घा में अवकल समीकरण है x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स बराबर 0। तो इस अवकल समीकरण को हल करना है। तो देख रहे हैं इसको यदि हम मानक रूप में बदलें तो देख रहे हैं ये हमारा समघातीय समीकरण है। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई। देख रहे हैं चूंकि यह समघातीय समीकरण है, क्योंकि यह समघातीय समीकरण है इसलिए मान लेते हैं माना y इक्वल टू वी एक्स अवकलन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा। देख रहे हैं पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकल गुणांक। तो इस डी वाई बाई डी एक्स के मान को दिए हुए अवकल समीकरण में रखने पर देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर हम डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर लिख देंगे v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और y देख रहे हैं हमने वी एक्स माना है तो y की जगह वी एक्स रख देंगे अपान एक्स माइनस वी एक्स। सरल करेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं एक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू देख रहे हैं दोनों से x कामन मिल रहा है 1 प्लस वी, हर में भी x कामन कर लेंगे 1 माइनस वी और इस v का पक्षांतर कर लेते हैं माइनस में मिल जाएगा। x देख रहे हैं ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सरल करते हैं तो लाशा लेंगे 1 माइनस वी, इस प्रकार से 1 प्लस वी और अब 1 माइनस वी का माइनस वी से गुणा होगा तो माइनस वी माइनस माइनस प्लस हुआ वी स्क्वायर प्लस वी माइनस वी कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 1 माइनस वी। अब हम x के पदों को एक और v के पदों को एक और कर लेते हैं। इस पद को पक्षांतर करके हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये मिल जाएगा 1 माइनस वी अपान 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स। अब हम दोनों ओर का समाकलन कर लेंगे। तो दोनों ओर का समाकलन करने पर तो देख रहे हैं समाकलन में दोनों पदों को हम अलग कर लेते हैं 1 अपान 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपान 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स। आप देख रहे हैं इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर इसका मान मिल जाएगा। देख रहे हैं समाकलन करने पर इसका मान मिल जाएगा 1 अपान 1 प्लस वी स्क्वायर का टेन इनवर्स वी माइनस देख रहे हैं इसमें 1 प्लस वी स्क्वायर को अगर हम t के रूप में मानेंगे अवकलन 2v dv इक्वल टू डी टी या v dv इक्वल टू लिखेंगे तो 1 अपान 2 dt मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसका समाकलन 1 अपान 2 तो ये हमारा 1 अपान टी के रूप में होगा और 1 अपान टी का log t अर्थात log t की जगह देख रहे हैं 1 प्लस वी स्क्वायर है इक्वल टू 1 अपान एक्स का समाकलन देख रहे हैं log x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे प्लस कांस्टेंट c।
अब हम v का मान रख देंगे। तो v देख रहे हैं हमने y बराबर vx माना था, तो v की जगह लिखेंगे y अपान x मिल जाएगा tan इनवर्स y अपान x माइनस 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, log x भी पक्षांतर कर लें, माइनस log x इक्वल टू कांस्टेंट c। आप देख रहे हैं 1/2 है, इसके साथ भी यदि हम 1/2 करते हैं तो 1/2 और 2 घात में लगा दें, चूंकि घात पहले करेंगे 2/2 कट करके 1 मिल जाएगा। आप देख रहे हैं दोनों से हम 1/2 को यदि कॉमन कर लेंगे तो कॉमन करने के बाद यही मिल जाएगा। देखिए कॉमन करने के पश्चात tan इनवर्स y अपान x माइनस 1/2। देखें लाशा लेंगे तो log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट c। अब यदि यहाँ पर देखें तो log m माइनस log n का फार्मूला बनेगा। देख रहे हैं माइनस दोनों में है, माइनस हमने कॉमन किया तो ये प्लस बन जाएगा। तो log m प्लस log n का फार्मूला लगाएंगे तो यही मिल जाएगा। देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा tan इनवर्स y अपान x माइनस 1/2 log m इंटू n, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट c। इस प्रकार से अभीष्ट अवकल समीकरण tan इनवर्स y अपान x माइनस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट c, तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का हल होगा। इसके बाद फिर आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 में कह रहा निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, जिसमें का नंबर में सिद्ध कीजिए। देखिए सारणिक दी है 1 + a 1 1 1 1 + a 1 1 1 1 + c इक्वल टू हमको सिद्ध करना है ए बी सी। ब्रैकेट में देख रहे हैं 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, और देख रहे हैं 1 + a इसमें 2 बार हैं तो ये 1 + a के स्थान पर 1 + b होना चाहिए। और ये प्रश्न हमने 2024 के सेट 324 FB और FC 2 सेटों में हल कर चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से इस प्रश्न का हल आप देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 का ये आपको 324 FC, प्रश्न नंबर 5 का ये आपका 324 FB और FC 2 सेटों में हल किया गया है। तो उस लिंक के माध्यम से इस प्रश्न का हल आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का खा। प्रश्न 5 के खा में देख रहे हैं कह रहा fx इक्वल टू x प्लस 1/x, तो सिद्ध कीजिए fx का होल क्यूब इक्वल टू fx क्यूब प्लस 3 f1/x। देख रहे हैं 5 अंकों में आया हुआ है। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का खा। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 के खा में दिया है fx इक्वल टू x प्लस 1/x, दिया है fx इक्वल टू x प्लस 1/x। हमको सिद्ध करना है fx का होल क्यूब fx का होल क्यूब इक्वल टू fx क्यूब प्लस 3 f1/x, ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो देख रहे हैं दिए हुए प्रश्न में fx इक्वल टू x प्लस 1/x, इसमें यदि हम घन कर दें तो दोनों ओर का घन करने पर दोनों ओर का
घन करने पर घन करेंगे तो मिल जाएगा एफ एक्स का होल क्यूब, एफ एक्स का होल क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब। अब इसको हम a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूले से तोड़ देंगे तो यह मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, ब्रैकेट में पहला पद प्लस दूसरा पद। एक्स देख रहे हैं ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये हमारा एफ एक्स क्यूब का मान होगा प्लस 3। फिर देख रहे हैं एक्स प्लस 1/x, ये हमारा एफ एक्स का मान है। देख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, और हमको सिद्ध करके एफ 1/x लाना है। तो देख रहे हैं अगर हम एफ 1/x का मान निकालें तो देख रहे हैं एफ 1/x, तो दिए हुए प्रश्न में x के स्थान पर 1/x रख देंगे तो 1/x प्लस 1/x की जगह 1/x, तो इस प्रकार से बन जाएगा 1/x प्लस x। देख रहे हैं वही दिया है x प्लस 1/x, तो हम इसको लिख सकते हैं 3f 1/x। तो यही प्रश्न की राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न सिद्ध हो जाता है, प्रूव्ड। अब हम देख रहे हैं पांचवे का गा नंबर। 5 की गा में देख रहे हैं टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का काश इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर देख रहे हैं 5 का गा। तो 5 की गा में देख रहे हैं दिया है प्रश्न नंबर 5 का गा टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। मान लेते हैं प्रश्न नंबर 5 का गा हमने मान लिया, माना y1 इक्वल टू देख रहे दिया है टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y2 इक्वल टू दिया है काश इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये मान दिया है, आप इसको के सापेक्ष हमको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो यदि यहाँ पर देखा जाए इसमें x बराबर यदि हम टेन थीटा रख दें, x बराबर टेन थीटा रखने पर y1 मिल जाएगा टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स देख रहे हैं 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन 2 थीटा का मान होता है। टेन इनवर्स टेन पास पास हैं, हट जाएंगे, बचा 2 थीटा, और यदि थीटा का मान रख दें, देखिए हमने x बराबर टेन थीटा माना था, तो यहाँ से यदि थीटा लिखेंगे तो टेन इनवर्स x मिलेगा 2 टेन इनवर्स x। अब इसका यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो dy1/dx इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स x का मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस प्रकार से 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम y2 को देखते हैं, y2 में भी x बराबर टेन थीटा रखने पर देख रहे हैं मिल जाएगा y2 इक्वल टू काश इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देख रहे हैं ये हमारा काश 2 थीटा का मान होता है, काश इनवर्स काश 2 थीटा, काश इनवर्स काश पास पास हैं, हट जाएंगे, 2 थीटा, थीटा का यदि मान रख लें टेन इनवर्स x मिलेगा। अब हम x के सापेक्ष यदि अवकलन करें तो dy2/dx इक्वल टू देख रहे हैं 2 अचर है, टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू देख रहे हैं 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि पहले का दूसरे के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना था, इसलिए dy1/dy2 इक्वल टू बनेगा dy1/dx बटे dy2/dx, मान रख देंगे dy1/dx देख रहे हैं 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अंश हर देख रहे हैं सेम है, कैंसिल हो जाएगा,
इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से पहले फलन का दूसरे के सापेक्ष अवकल गुणांक 1 मिलेगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यदि पाँचवें का घा देखें तो देख रहे हैं इसमें स्टार लगा है, पाँचवें का घा स्टार लगा है, तो ये प्रश्न पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसी प्रकार यदि आप अंगा पाठ देखें तो इसमें भी स्टार लगा है, तो ये भी पाठ्यक्रम से हट गया है। अब आगे के प्रश्नों को हम अगले भाग में हल करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।